अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्ट्रोक की रिहैबिलिटेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से पता होना चाहिए। वो ये है कि हम कहते हैं ना कि स्ट्रोक के अंदर या अपर मोटर न्यूरॉन्स लाइन के अंदर इन जनरल हाइपर रिफ्लेक्सिया होता है, रिफ्लेक्सेस एग्जैजरेट होते हैं, स्पैस्टिसिटी होती है यानी टोन ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा हम कहते हैं कि पेशेंट्स के अंदर बेबिन्स्की या प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस जो है वो पेशेंट्स के अंदर दोबारा से आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये तीन मेजर बातें ना हम अक्सर सुनते रहते हैं। होता क्यों है ये? ठीक है, अब नहीं, बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है। हमें पता है कि हमारी बॉडी के ऑलमोस्ट सारे रिफ्लेक्सेस जो हैं वो कहाँ पड़े होते हैं? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। ठीक है, आपके जो स्पाइन कॉर्ड, हमें पता है ना सीएनएस के दो पार्ट हैं, एक ब्रेन है, दूसरा हमारे पास हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, अब जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है ना, ये ऑलमोस्ट आपकी बॉडी के सारे रिफ्लेक्सेस कंट्रोल कर रही होती है। ठीक है, यानी आपको कोई भी स्टिमुलस आएगा, सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड उस रिफ्लेक्स को इनिशिएट कराएगी और मसल्स को कहेगी कि अब आपने रिफ्लेक्स एक्टिवेट करना है। ठीक है, वो बहुत से बचपन से हम बात पे पढ़ते आ रहे हैं कि कैंडल को हाथ लगाया, स्पाइनल कॉर्ड को सिग्नल गया, डिफरेंट पाथवेज हुए और पेशेंट ने फ़ौरन से हाथ पीछे कर लिए, नॉर्मल पर्सन ने फ़ौरन से हाथ पीछे कर लिया। ठीक है, अब ना स्पाइनल कॉर्ड ज़्यादा काम ना करे, रिफ्लेक्सेस अंडर कंट्रोल रहें, इस चीज़ को डील करने के लिए जी आपका ब्रेन यानी आपका कॉर्टेक्स या मेजरली कॉर्टेक्स या ब्रेन जो है ना वो एक्टिवेट होता है और वो ब्रेन की तरफ से इसको इनहिबिटरी सिग्नल आते हैं कि भाई अब बहुत हो गया, अब तुमने ज़्यादा एक्साइट नहीं होना, अब तुम अपने रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करो। ठीक है, अपर मोटर न्यूरॉन लेयर मसला है इन पैथवेज का जो ब्रेन से नीचे की तरफ आ रहे होते हैं। ठीक है, लोअर मोटर न्यूरॉन वो है जो स्पाइनल कॉर्ड से मसल वगैरह की तरफ जा रहे होते हैं, अपर मोटर न्यूरॉन नहीं है जो ब्रेन से नीचे की तरफ सिग्नल आ रहे हैं। अब अपर मोटर न्यूरॉन खराब हो गया जी, आपका अपर मोटर न्यूरॉन में लेयन हो गया है या स्ट्रोक हो गया है या कॉर्टेक्स इस तरह का कोई स्ट्रक्चर अफेक्ट हो गया है, तो आप ये जो इनहिबिशन हो रही थी ना, ये इनहिबिशन नहीं हो रही है, कोई इनहिबिटरी सिग्नल्स ब्रेन की तरफ से नहीं आ रहे। स्पाइनल कॉर्ड को फ्री हैंड मिल गया, स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल एक्साइट हो गई है, उसने कहा है कि जी मैं अब एक्साइट रहूँगी। वो क्या करेगी, एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ टेंशन यानी कांस्टेंटली सिग्नल भेजती रहेगी, टोन ज़्यादा हो जाएगी, स्पेस्टिसिटी ज़्यादा होगी। तो हमें पता चल गया स्पेस्टिसिटी क्यों ज़्यादा हुई। एक बात है, हाइपर रिफ्लेक्सर रिफ्लेक्सेस क्यों एग्जैजरेट हुए, छोटा सा स्टिमुलस भी मिला, इतना सीवियर रिस्पॉन्स आया पेशेंट को, क्यों आया? क्योंकि जी आपकी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर इनहिबिटरी कंट्रोल आपके ब्रेन का नहीं रहा। ठीक है, ये बात आपको आई होप समझ आ गई। अब ना प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस की हम बात करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, प्रिमिटिव को आप कह रहे हैं पीरियड्स के अंदर जो बच्चों के अंदर रिफ्लेक्सेस होते हैं, जैसे कि बेबिन्सी हो गया, ग्रास्प रिफ्लेक्स हो गया, पेशेंट का हाथ, बच्चे का हाथ पकड़ेंगे वो आपका हाथ प्रॉपर्ली ग्रास्प करेगा, इसकी इसी तरह के बहुत से रिफ्लेक्सेस। अब ना आप यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि हमारे जो प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस जो बचपन में होते हैं, विद टाइम जब ये ख़त्म होते हैं 6 मंथ to 1 ईयर की ड्यूरेशन के अंदर, ये रिफ्लेक्सेस किसी भी एक वॉलंटरी कंट्रोल के अंदर या किसी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन के अंदर क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, माइलस्टोन के अंदर कन्वर्ट कौन कराता है जी, आपकी थिंकिंग एबिलिटी कराती है। जैसे जैसे आपका कॉर्टेक्स डेवलप होता है, जैसे जैसे आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप होता है, तो ही आपका एक वॉलंटरी कंट्रोल डेवलप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब ऐसा होता है चूंकि इन पेशेंट्स के अंदर ब्रेन अफेक्टेड है, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स अफेक्टेड है, कॉर्टेक्स अफेक्टेड है, कॉर्टेक्स की तरफ से आने वाले सिग्नल अफेक्टेड है, कॉर्टेक्स का कंट्रोल ख़राब है, तो पेशेंट्स के अंदर प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस दोबारा से रिटर्न करना स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए आपको पेशेंट्स के अंदर बेबिन्स्की साइन देखने को मिलता है, रिफ्लेक्सेस एग्जैजरेट देखने को मिलता है। आई होप कि आपको ये बेसिक बात समझ आ गई है। अब जब हम रिहैब कर रहे होते हैं, मैंने क्यों कहा रिहैब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ अप्रोचेज़ आपकी रिहैब की ऐसी हैं जो आपको ये कहती हैं कि आप इन रिफ्लेक्सेस को, कुछ ऐसी अप्रोचेज़ हैं जो आपको कहती हैं इन रिफ्लेक्सेस को यूज़ करते हुए आप वॉलंटरी कंट्रोल गेन करें। कुछ ऐसी होती है वो कहती हैं कि आपने इन एबनॉर्मल रिफ्लेक्सेस को इनहिबिट करना है ताकि आप पेशेंट के अंदर वॉलंटरी कंट्रोल को लेकर आएँ। ठीक है, ये दोनों बातें कॉन्सेप्ट्स हैं रिहैब के, यही स्ट्रोक की रिकवरी में यूज़ किए जाते हैं, बेसिक्स बनाते हैं और पीरियड्स की रिकवरी के अंदर भी यही यूज़ किए जाते हैं, रिहैब में यूज़ किए जाते हैं, री एजुकेशन में, ताकि आपको ये आइडिया हो सके कि आपने पेशेंट को ट्रीटमेंट किस तरह से देना और कैसे पेशेंट की जो स्पेसिसिटी एकदम से ज़्यादा हो गई है, पेशेंट का कंट्रोल ख़राब हो रहा है, वो सब बेहतर किया जा सके। आई होप कि आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम इंपॉर्टेंट रिहैबिलिटेशन थ्योरीज पढ़ेंगे, ब्रेनस्टॉर्म के अप्रोचेस पढ़ेंगे, साइनर्जीज देखेंगे कौन सी हैं, ताकि आपको एक रिहैब की तरफ हमारा समझ आना शुरू हो जाए।